ये किस तरह का कानून है? किस तरह से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर महोदय आपसे, अगर आपके राजस्व के अधिकारी और खनिज के अधिकारी से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये नदियों की सुरक्षा की जवाबदारी आप बालाघाट पुलिस को सौंप दीजिए, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने जो लगाम लगाया है नदियों की बर्बादी पर और रेत के अवैध उत्खनन पर, ऐसी लगाम कभी नहीं लगी है। नमस्कार साथियों, यह वीडियो मुझे इसलिए जारी करना पड़ रहा है कि मेरे द्वारा बालाघाट कलेक्टर को पिछले 2 महीनों से बावनथड़ी नदी किनारे रेत के किए गए अवैध भंडारण की शिकायत सबूतों के साथ की जा रही थी साथियों। और मैंने बालाघाट कलेक्टर को यह भी कहा था कि ड्रोन से इन अवैध भंडारणों का सर्वे करवाकर जो कई हजार डंपर रेत नदी किनारे अवैध भंडारण करके रखा गया है, उनको जब्त करके रेत का अवैध भंडारण करने वाले पर तथा जिसकी जमीन में वो अवैध भंडारण किया गया है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करके उन पर कार्रवाई की जाए। मगर साथियों, बालाघाट कलेक्टर ने ऐसा नहीं किया। उसके बाद अभी मंगलवार को दिनांक 29/7/2025 को ग्राम चंदरकुआ टोयापार के ग्रामीणों के द्वारा जन सुनवाई में कलेक्टर को यह कहा गया कि ये नदी किनारे बड़े बड़े अवैध भंडारण हैं, इसके ऊपर कार्रवाई करे। ये अवैध भंडारणों से हो ये रहा है कि जब बाढ़ आती है तो ये पूरे के पूरे भंडारण की रेत किसानों के खेत में आ जाती है, उनकी फसल बर्बाद कर दी जाती है और ग्रामीण सड़कों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। कभी भी वहां कोई बड़ा हादसा हो सकता है, ऐसी शिकायत ग्राम चंदरकुआ और टोयापार के लोगों ने की। उसके बाद बालाघाट कलेक्टर के द्वारा यह आदेश दिया गया कि उस भंडारण को खाली करो। मैं बालाघाट कलेक्टर से पूछना चाहता हूं, आपने वो भंडारण को खाली करने के आदेश दिए और किस नियम के तहत दिए? आपको करना यह चाहिए था कि अवैध भंडारण करने वाले पर और जिसकी जमीन में अवैध भंडारण है उसके ऊपर आप मामला पंजीबद्ध करके कार्रवाई करते। आप खाली करने को कह रहे हैं उनको। इसका मतलब सीधा सीधा साफ है कलेक्टर महोदय कि ये लगभग 10,000 डंपर अवैध रेत जो नदी किनारे बावनथड़ी में पड़ी है वो आपके निर्देशों पर किया गया है, कानून का उल्लंघन करके किया गया है। जबकि मध्य प्रदेश के खनिज के राजपत्र में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि रेत का भंडारण 5 किलोमीटर की दूरी पर किया जाना चाहिए। उसके बावजूद आपने ऐसी अपने नजरों के सामने जो बड़े बड़े अवैध भंडारण हुए हैं आपके अधिकारियों की नजरों के सामने, उनको नजरअंदाज करते हुए खाली करने का आदेश दे दिया। मैं पूछना चाहता हूं किस नियम के तहत आपने उन भंडारणों को खाली करने का आदेश दिया? जबकि होना यह चाहिए था कि वो पूरे जब्त करके भंडारण करने वाले पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, उन जमीन मालिकों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। आप सरेआम एक संवैधानिक पद पर बैठकर कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं कलेक्टर महोदय। अब इसलिए मुझे मजबूरन आपकी शिकायत दिल्ली पर्यावरण मंत्रालय को करनी पड़ी है, एनजीटी को करनी पड़ी है, पीएमओ को करनी पड़ी है, प्रधानमंत्री कार्यालय। और उनको मैंने कहा है प्रधानमंत्री को शिकायत करके कि एक तरफ आप जलगंगा संवर्धन मिशन चला रहे हैं और आपके कलेक्टर किस तरह से जलगंगा संवर्धन मिशन की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मैंने सारे सबूतों के साथ शिकायत की है, सारे जीपीएस लोकेशन के वीडियो दिए, अवैध भंडारणों के फोटो दिए हैं। ये जीपीएस लोकेशन के फोटो और वीडियोस मैंने बालाघाट कलेक्टर को भी दिए थे सबूत के तौर पर। उसके बाद भी बालाघाट कलेक्टर ने इसको नजरअंदाज किया और पूरी की पूरी अवैध लूट को छुपाया और आज भी वो भंडारण नदी किनारे पड़े हुए हैं। बालाघाट कलेक्टर महोदय ने खनिज अधिकारियों को आदेश दिया कि इनको हटाओ। खनिज अधिकारियों को यह आदेश नहीं दिया गया कि इनको जब्त करो और
भंडारण करवाने वाले पर और जिसकी जमीन में उस पर एफआईआर दर्ज करो, उनको जब्ती बनाओ, यह आदेश नहीं दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि आप नदियों को लुटवाना चाहते हैं कलेक्टर महोदय या बचाना चाहते हैं? एक तरफ जल जीवन मिशन की बात कर रहे हैं, जल गंगा संवर्धन मिशन की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ माफियाओं से पूरी नदी लुटवा रहे हैं, और आपके खनिज अधिकारी आकर बिना ग्रामीणों को सूचना दिए वहां से चले गए और पूरे मामले को लिपापोती कर रहे हैं। यह किस तरह का कानून है? किस तरह से आप धज्जियां उड़ा रहे हैं? मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर महोदय आपसे, अगर आपके राजस्व के अधिकारी और खनिज के अधिकारी से अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ये नदियों की सुरक्षा की जवाबदारी आप बालाघाट पुलिस को सौंप दीजिए, क्योंकि इस वक्त पुलिस ने जो लगाम लगाया है नदियों की बर्बादी पर और रेत के अवैध उत्खनन पर, ऐसी लगाम कभी नहीं लगी है। और ये सारे की सारी कार्रवाई बालाघाट के नए पुलिस अधीक्षक श्रीमान आदित्य मिश्रा जी के मार्गदर्शन में हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कलेक्टर महोदय कि अगर आपके एसडीएम, तहसीलदार, खनिज अधिकारी आपकी नहीं सुन रहे हैं और सही में आपको जलगंगा संवर्धन मिशन सफल बनाना है, जल जीवन मिशन सफल बनाना है, तो नदियों की सुरक्षा की जवाबदारी बालाघाट पुलिस को आप सौंप दे। आपसे कुछ नहीं होने वाला और आपके अधिकारियों से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूरे सबूत मैंने आपको दिए हैं। वो बड़े बड़े पहाड़ खड़े हैं, हरदोली में खड़ा है, कोडबी में खड़ा है, चंद्रकुआ में खड़ा है, टोयापार में खड़ा है, चिचोली में खड़ा है। लगभग 10,000 डंपर रेत खड़ी है और आपके खनिज अधिकारी औपचारिकताएं निभा रहे हैं केवल रेत माफियाओं के लिए, रेत कंपनी के लिए। क्या आपकी नैतिक जवाबदारी नहीं है कलेक्टर महोदय कि आप उन भंडारणों का भ्रमण करें और नदियों की बर्बादी को देखें? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं इन रेत कंपनी वालों से, रेत माफिया से आपकी भी सेटिंग है, इसलिए आप इतनी बड़ी सरकार के राजस्व की चोरी को छुपा रहे हैं और नदियों को बर्बाद करवा रहे हैं। धन्यवाद।